हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 वापसी कर रहा है और वापसी कर रहे हैं इसके होस्ट। जी हाँ, मेरी बड़ी सी स्माइल इस बात को जवाब दे रही है कि मैं इस वक्त बैठा हूं रोहित शेट्टी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 से। कैसे हो सर? मैं एकदम ठीक। इस बार का ट्रिप रहा एक अनदर जगह पे आप गए थे और इस बार हम केप टाउन में नहीं देख रहे हैं, हम कहीं और देख रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं एंड व्हाई दिस प्लेस? लाइक केप टाउन पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, हर साल ये होता है कि हम केप टाउन जाते ज़रूर हैं, बट केप टाउन के बाद हमेशा हमारा अगला सीज़न जो है वो कोई और कंट्री में होता है। जैसे हमने स्पेन में शूटिंग की थी, स्पेन के बाद हम अर्जेंटीना गए थे, अर्जेंटीना के बाद हम बल्गेरिया गए थे, फिर कोविड आ गया। राइट। कोविड के बाद जब हमें कोई और कंट्री हम ढूंढ रहे थे बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, तो तब हमें फिर केप टाउन वापस जाना पड़ा और फिर वो 2 साल केप टाउन में ही हमने वो किया। तीसरे साल भी ऐसा हुआ कि जो वेदर थे और जो डेट्स आई थी वो केप टाउन से ही केप टाउन के वेदर को ही हमारी डेट सूट कर रही थी। एंड फिर हमने ये सोचा कि बैक टू बैक 3 इयर्स से हम कोई और कंट्री में गए नहीं, हम केप टाउन में ही कर रहे हैं, इसलिए फिर टीम ने रोमानिया सेलेक्ट की एंड देन दैट्स व्हाई ये सीज़न रोमानिया में। आपका 10 साल का एसोसिएशन रहा है रोहित सर, किस तरह से ये 10 साल का एसोसिएशन आप देख रहे हो? अगर आप थोड़े से इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड ऑडियंस का इतना प्यार मिला इस शो को और मुझे, सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। एंड अगर व्यूअर्स और ऑडियंस आपको पसंद नहीं करे और आपके शो को लाइक नहीं करे तो फिर वो कुछ नहीं चलता फिर। राइट। तो वही हमारे माई बाप है, हमारे व्यूअर्स जो, एंड they have loved this show, they have loved me as a host of this show, so I think I am blessed and I can only be thankful to them. कभी ऐसा हुआ है रोहित सर कि आपने इसमें कोई स्टंट देखे हैं जो कि आप अपने सोचा हो कि फिल्मों में भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं है बिकॉज शो एक अलग फॉर्मेट पे होता है, फिल्म का स्टंट एक अलग फॉर्मेट पे होता है। दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है। जो आप फिल्म में कर रहे हैं वो आप शो में नहीं कर सकते और जो आप शो में कर रहे हो वो आप फिल्म में कभी नहीं कर सकते। राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अभी आपने लेटेस्टली डाला था अपने इंस्टा पे कि सिंघम को 13 साल हो चुके हैं एंड इस साल भी फिल्म आ रही है, सिंघम अगेन भी आ रही है। इस जो 13 साल, आज हम 13 साल पीछे जाते हैं और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि लाइक हाँ, आपकी और अजय देवगन की फिल्म से रिलेटेड जो बात हुई थी, क्या हुई थी? अगर आप थोड़े से मैं बताना चाहें कि लाइक वी आर मेकिंग अ फिल्म, इट्स कॉल्ड सिंघम एंड कुछ ऐसा था कि इसके फ्रेंचाइजी भी होने वाले हैं कुछ? नहीं, वो तो कभी आदमी सोचता नहीं है। हाँ। आप सिर्फ काम करते हैं। हाँ। हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। जब हमने गोलमाल भी बनाई थी तब हमने नहीं सोचा था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी और इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। हम सिर्फ मेहनत करते हैं एंड जब लोगों को वो चीज़ पसंद आ जाती है देन यू थिंक कि प्लान करके तो कुछ ऐसा किया नहीं जाता है कभी। तो अभी आगे का गोलमाल का आपने कुछ ऐसा सोचा है कि आगे कुछ अभी तो फिलहाल सिंघम पे सब पूरा ध्यान है, फोकस है। हमारी दिवाली पर वो फिल्म आ रही है, उससे पहले खतरों आएगा। तो अब फोकस इन 2 चीज़ों पे ही है फिलहाल। हाँ, अच्छा रोहित सर, अगर हम आपसे आपकी फिल्म के किरदारों से अगर हम बात करें कि अगर वो खतरों के खिलाड़ी में होते, मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आप आई थिंक आई विल टेल यू व्हाट ऑनेस्टली, कोई भी मेरी फिल्म का किरदार खतरों में नहीं हो सकता अगर होते तो। नहीं वो बड़ा हेडलाइन बन जाता है, सब वो बकवास हो जाती है फिर बहुत। आजकल नेट पे ना बहुत संभाल के बात करना पड़ता है कि रोहित इज सेइंग दिस कि इसको ऐसा होना चाहिए था। सो नहीं, मेरी फिल्म का कोई भी किरदार खतरों में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। एंड टॉकिंग अबाउट जब ये जो 13 इयर्स आपने कंप्लीट किए, सिंघम का कंप्लीट हो गया है नाउ, अब रोहित शेट्टी की एक अलग पूरे कॉप यूनिवर्स जब बनते हैं, क्योंकि आप हमेशा से ही अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम रखते हैं रोहित शेट्टी एंड टीम वैसा, तो जब फिल्मों का जब रिलीज़ हो जाती है जब फिल्म एंड जब वो आप जब अपनी टीम के साथ बैठते हो, लाइक वी वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू टॉक विद देम, कि आप क्या उनसे बात करते हो? लाइक यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अगली फिल्म पे निकल जाते हैं विद इन 3 डेज। हाँ, हमारा जो भी अगला टास्क होगा, हमारी जो अगली फिल्म होगी, हम वी डोंट सिट एंड ट्राई टू, ऑब्वियसली वी सिट एंड एनालाइज, बट हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट, बिकॉज वी आर, हमारा जो प्रोडक्शन टीम है या हमारी जो प्रोडक्शन है दैट इज ऑलवेज ऑन अ रोल। हम एक के बाद एक कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। सो जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उसके बाद जब हम मिलते भी हैं तो 2 या 3 दिन ऑब्वियसली सब रहते हैं उसी चीज़ में, बट उसके बाद देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डू यू ऑल्सो फील स्ट्रेस व्हेन जब फिल्में जब नहीं चलती हैं? ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप एक जर्नी में हैं जहाँ आपने डिसाइड किया कि आपको सिर्फ फिल्में ही बनाना है, और तो कुछ फिल्में हैं जो चलेंगी, कुछ फिल्में हैं जो नहीं चलेंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली है कि आपको काम करते रहना चाहिए। एक जो पर्सनल सा सवाल है, आई नो कि आप ऐसे घुमा देंगे मुझे, चलेगा, फिर भी मैं जानना चाहूँगा, पिछले साल आपने आज के ही दिन एक पोस्ट डाला था, अपने बेटे को आप एक स्कूल में डाल रहे हैं और एक पोस्ट डाला था जी। कि व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड लाइक एज अ डायरेक्शन, एक्टिंग, व्हाट। अभी तो ही स्टडिंग, 3-4 साल पढ़ाई करेगा। ईशान की हम बात करें। हाँ, 4 साल का उसका एक, बिकॉज 22 को ही आपने जर्नी 4 साल की है उसकी अभी। उसके बाद जब वो ट्रेन होके आएगा देन विल टेक अ कॉल कि क्या करना है। चलिए, थैंक यू सो मच रोहित सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर खतरों के खिलाड़ी। थैंक यू। हम सब देखने वाले हैं। जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।